ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 में हमने अब तक के जितने भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया चेंजेस के बारे में। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेस। तो हमने केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज है उनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उनके एग्जांपल्स को हमने डिस्कस कर लिया और उनकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है तो हम किसको इससे किससे डिनोट करते हैं, Mg से। किससे डिनोट करते हैं, Mg से। ये इसका सिंबल हो गया। ऐसे हमारे पास में आयरन हो गया, लोहा, इसका सिंबल क्या हो गया, Fe। क्या हो गया, Fe। और ऐसे हमारे पास में कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा, इसका सिंबल क्या हो गया, Cu। क्या हो गया, Cu। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, एलिमेंट। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या हो गया, Mg, ठीक है, आयरन का सिंबल क्या हो गया, Fe, और कॉपर का सिंबल क्या हो गया, Cu। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, एलिमेंट, और ये इनके क्या हो गए, सिंबल। जैसे मैंने लिखा Mg, तो इसका मतलब मैं मैग्नीशियम, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने इसको लिख दिया Mg, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। ऐसे मैंने लिखूंगा आयरन, आयरन को मैं पूरा लिखूंगा तो इसको केमिकल रिएक्शन में आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Fe। तो ये इसका सिंबल हो गया। ऐसे हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला तो आप जानते हो, O2। क्या है, O2। तो ये इसका एक सिंबल हो गया। ऐसे हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, CO2, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H2। तो ये से हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेज होती है उनके सबके अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। तो ये तो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स, और ये इनके क्या हो गए, फार्मूलाज। तो इनको हम डिनोट करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इनके पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए, सारे के सारे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट से ही कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसमें मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, MgO। क्या हो गया, MgO। तो इसका एक फार्मूला क्या हो गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसके बाद में देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg, ठीक है, OH2, ठीक है, MgOH2। मैग्नीशियम और OH2 के एटम कितने, 2, इसके 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डिनोट करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH2। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2, मैंने आपको पहले बता दिया। ऐसे ही हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया, CaCO3। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज हो गए, और ये सारे के सारे क्या हो गए, कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स किससे बनते हैं, एलिमेंट्स से बनते हैं। ऐसे हमारे पास में एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। जैसे हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद में सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COONA, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, और सोडियम ही है। तो ये सारे के सारे इसमें बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट ये क्या है, ये कंपाउंड्स है। ऐसे हमारे पास में कॉपर सल्फेट है, इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4। उसके बाद में आयरन सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, FeSO4। उसके बाद में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इन जो कंपाउंड्स होते हैं सबका फॉर्मूलाज अलग होता है। कंपाउंड्स किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट को लर्न करना है, इनके जो सिंबल्स है वो लर्न करने। फिर हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें लर्न करने हैं। अब देखो ये तो हमारे पास में एलिमेंट और कंपाउंड्स हो गए, इनके डिफरेंट सिंबल्स हो गए। अब हम एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हमने जो लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में जो केमिकल चेंजेस होता है, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जैसे केमिकल चेंजेस किसी मटेरियल के अंदर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई नया मटेरियल बनता है। तो हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि हमारे पास में एक मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, एक प्रकार का रिबन होता है। एक मैग्नीशियम एक मेटल होती है, तो एक मैग्नीशियम रिबन होता है, तो इसको हम जलाते हैं। तो जलाने से वो एक प्रकार का उसमें केमिकल चेंजेस जैसी प्रॉपर्टी आती है। मतलब मैग्नीशियम में रिबन को हम जलाते हैं तो जलाने से उसमें जो केमिकल चेंजेज होता है तो उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझेंगे कि वास्तव में मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंजेज होता है क्या, हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको हम समझेंगे।
तो हम समझेंगे कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये कुछ अलग एक्स्ट्रा उसके एग्जाम्पल्स है, जैसे हमने मेजर एग्जाम्पल तो डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास में मेजर एग्जाम्पल हो गया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उन्हीं में से एग्जाम्पल हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। वो तो हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया, तो हम इसको एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि वास्तव में हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसको जलाने से उसमें जो चेंजेज होते हैं वो किस टाइप के चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस। देखो मैग्नीशियम इज ए मेटल, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल होती है विच बर्न्स इजीली ऑन हीटिंग, जिसको हम गर्म करने से वो आसानी से जलने लग जाती है। ए लॉन्ग एंड थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। जो एक मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, उसकी लंबी स्ट्रीम होती है, जैसे इस टाइप की स्ट्रीम हो गई, मतलब ये लोहा है, जैसे कोई पतली सी प्लेट होगी, तो इसे मैग्नीशियम की एक प्लेट हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। वी यूजुअली मैग्नीशियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। तो हम मैग्नीशियम जो रिबन है, ठीक है, तो उस पर हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है, कि हमारे वास्तव में कि इसको गर्म करने पे, ठीक है, तो इसमें जो चेंजेज आते हैं, किस टाइप के चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेज इसके अंदर होता है कि कोई नया मेटल इसके अंदर बनता है क्या। तो हम इसको एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए इसकी कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या है, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा सी एक टुकड़ा लेंगे, ठीक है। क्लीन इट बाय रबिंग ऑन सरफेस विथ ए सैंड पेपर, ठीक है, एक सैंड पेपर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर चिकनी चिकनी सी दाने सी रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि इसको हम रब करके इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, मतलब, ठीक है। एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और इसको सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। फिर क्या करेंगे, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड विथ ए पेयर ऑफ टोंग। टोंग का मतलब क्या होता है, चिमटा, देख इस टाइप का जो चिमटा होता है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसका जो एक वाला जो एंड है वो यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे मैग्नीशियम रिबन का, एंड ब्रिंग इट अनदर एंड ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। और इसका जो एक एंड तो हमने इस चिमटे से पकड़ लिया हाथ से, ठीक है, और इसका एक एंड हम यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, फ्लेम के अंदर, कोई बर्नर जहाँ पे है, जहाँ पे आग निकल रही है वहाँ पे हम इसको रखेंगे। इस फिगर में आप देखो, फिगर नंबर ए में, ठीक है। फिर फिगर नंबर 5 का फिगर नंबर ए देखो, इसको हमने मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पे चिमटे से पकड़ लिया, एक एंड तो यहाँ पे चला गया, एक एंड यहाँ पे कहाँ चला गया, बर्नर के ऊपर। फिर क्या करेंगे, द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विथ ए डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब क्या होता है, चमकना। क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से वो क्या हो जाएगा, वो जलना चालू हो जाएगा, ठीक है, विथ वाइट लाइट, तो वो जलना चालू हो जाएगा। तो उसमें जो लाइट निकलेगी कैसे निकलेगी, वाइट कलर की निकलेगी। फिर क्या करेंगे, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वॉच ग्लास। फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, जलाने के बाद में इसमें छोटे छोटे जो दाने से निकल रहे हैं वो हम क्या करेंगे, जो है कांच का जो ग्लास है या ऐसे कांच टाइप का जो ये वॉच ग्लास है जिसके हम आसानी से वो दाने इकट्ठे कर सकते हैं, उसको हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको जलाएंगे बर्नर के ऊपर तो इसमें छोटी छोटी दाने से निकलने लग जाएगी, वाइट कलर की जो रोशनी निकलने लग जाएगी, चमचमाती रोशनी निकलने लग जाएगी। तो वो जो दाने से निकल रहे हैं उसको हम एक कहाँ पे कलेक्ट करेंगे, एक जो वॉच ग्लास है या, ठीक है, जिसमें हम आसानी से इसको देख सकते हैं, उस ग्लास पे हम इसको डालेंगे। फिर क्या करेंगे, सो दैट द पाउडरी एस का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो दाने से निकल रहे हैं जलाने से, तो वो क्या करेंगे, बीइंग फॉर्म बाय द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कलेक्ट इन द वॉच ग्लास। तो हमने इसको छोटे छोटे दाने, वो दाने हमने जलाने पर हम कहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, इस वाली जो वॉच ग्लास है हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर, जैसे हम मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं, ठीक है, देन द मैग्नीशियम मेटल्स कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। तो ये किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल जाती है इसको, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो मैग्नीशियम तो है इसके अंदर, किसके अंदर, इस रिबन के अंदर, और हवा इसको एटमॉस्फेयर से मिल गई, ठीक है। तो जैसे इसको मैग्नीशियम तो ये इस रिबन के अंदर है, तो इस रिबन को जैसे हम जलाएंगे तो ये हवा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, हवा इसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे एक नया मेटल बनेगा, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मैग्नीशियम रिबन को यहाँ से जलाएंगे फ्लेम से, तो इसके जो छोटे छोटे जो दाने, वो दाने क्या नया मेटल बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। पहले तो वो मैग्नीशियम ही था, ये वाला जो मटेरियल वो कैसा था, वो मैग्नीशियम ही था, मैग्नीशियम रिबन ही था। लेकिन जैसे हम इसको जलाएंगे तो जलाने से इसमें लाइट भी निकलेगी,
ठीक है, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, इसमें जो मतलब चमकने वाली जो रोशनी निकलेगी, और जैसे इसमें जो हवा से रिएक्शन करके क्या बना लेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस फिगर के थ्रू हमने समझा कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जलाते हैं तो उसे जलाने से जो नया मटेरियल बन रहा है उस मटेरियल का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दिस चेंजेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, इसको हम एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg हो गया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारे पास में नया कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला क्या हो गया, MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उससे क्या नया मेटेरियल बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास में जो चेंजेज हो गया वो किस टाइप का चेंजेज हो गया, केमिकल चेंजेज। इट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड विच अपीयर्स एज ए वाइट पाउडरी एस। तो यहाँ पे जो वाइट पाउडर से निकल रहा है, जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, वो किसके कौन सा मटेरियल है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इज़ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द एंड। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे हम जलाते हैं तो उसमें जो वाच ग्लास के अंदर जो दाने दाने से निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक नया मटेरियल बन रहा है, उसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंजेज। तो हमारे पास में जो मैग्नीशियम रिबन का जलना किस टाइप का चेंजेज है, केमिकल चेंजेज है। केमिकल चेंजेज में हमने यही पढ़ा था कि उसको हम जब भी वो चेंजेज उसके अंदर होता है तो उससे एक नया मेटेरियल बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन इसको एयर से हवा से मिल गई, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या नया मेटेरियल बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस हम मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसलिए ये नॉट रिवर्सिबल चेंजेज होता है। ठीक है, वापस अपनी पुरानी